प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। इससे पूर्व की कक्षा में हम तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र पर विचार कर रहे थे और तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र क्या कहता है, उसका हार्द क्या है, उसका भाव क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, यह हमने विगत व्याख्यान में जाना था। और साथ ही साथ हमने जो अकारादि वर्ण हैं, उन अकारादि वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में भी कल के व्याख्यान में जाना था। एक बार हम यह दृष्टि से उसका पुनरावलोकन कर लेते हैं और उसके पश्चात हम आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्नों पर विचार करेंगे। कल मैंने कहा था कि अकूह विसर्जनीया नाम कंठ अर्थात अ, कु अर्थात क, ख, ग, ग, ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान वह कंठ होता है। दूसरा जो सूत्र था उच्चारण स्थान के क्रम में, वह था इचू यसानाम तालु अर्थात ई, चू अर्थात चवर्ग, चवर्ग में आने वाले पांचों वर्ण च, छ, ज, झ, य और य और तालव्य सकार, इनका जो उच्चारण स्थान है वह तालु है। इचू यसानाम तालु, यानी कि इनका उच्चारण हम हमारे वाग्यंत्र में स्थित जो तालु भाग है उस तालु भाग से करते हैं। और तीसरा जो सूत्र था वह था ऋटुरसाणाम मूर्धा अर्थात री, टू अर्थात टवर, ट, ठ, ड, ढ, ण और र रकार रेफ और मूर्धन्य शकार श, इनका जो उच्चारण स्थान है वह मूर्धा है। और इसके साथ में ही अगला सूत्र था ऋतुलसानाम दंता अर्थात लृ, तु अर्थात तवर्ग, तवर्ग में आने वाले वर्ण त, थ, द, ध, न और ल और दंत सकार, इनका उच्चारण स्थान वह दंत होता है। अगला सूत्र जो था वह था उपूपधमानिया नाम ओष्ठौ अर्थात ऊ और पू का अर्थ है पवर्ग, प, फ, ब, भ, म और उपधमानीय वर्ण, इनका जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठौ, दोनों ओष्ठ हैं। उपधमानीय का अर्थ है प और फ वर्ण से पहले आने वाला जो विसर्ग है, उस विसर्ग का उच्चारण वह उपधमानीय कहलाता है। उसी तरह से अगला सूत्र उच्चारण स्थान के क्रम में यमगणना नाम नासिका च, य, म, ग, न, न, ये जो 5 अनुनासिक वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान वो नासिका है। और च, इसमें जो इनके अन्य स्थान हैं उच्चारण स्थान, उनका बोधक है। जैसे ग का उच्चारण स्थान नासिका के साथ में कंठ है, य का उच्चारण स्थान नासिका के साथ में तालु है। तो इस प्रकार से तत्त स्थानों का बोधक यहाँ पर च को मानना चाहिए। यमगणना नाम नासिका च जो सूत्र है उसमें। अगला जो सूत्र है वो था एदेतौ कंठ तालु, यानी कि एत और ऐत, यानी कि एकार और ऐकार, इन दोनों का उच्चारण स्थान वो संयुक्त रूप से कंठ तालु है। कंठ और तालु दोनों का प्रयोग करने से ए और ऐ इनका उच्चारण होता है, यह हमको जानना चाहिए। अगला सूत्र जो था वो था ओदौतो कंठोष्टम, यानी कि ओ और औ, इनका जो उच्चारण स्थान है संयुक्त रूप से वो कंठोष्ट है। कंठ और ओष्ठ इन दोनों का प्रयोग होता है, तब जाकर के ओ और औ इन दो वर्णों का उच्चारण हम कर पाते हैं। वकारस्य दंतुष्टम, जो वकार है वह, उस वकार का या व का जो उच्चारण स्थान है वह दंतोष्ट है। संयुक्त रूप से दंत और ओष्ठ का जब हम प्रयोग करते हैं तब वह इस प्रकार का उच्चारण हम कर पाते हैं। जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम,
जो जिह्वा मूलीय वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान जो है जिह्वा मूल होता है। जिह्वा मूल क्या होता है इसको भी हमको जानना चाहिए। कहा गया है कि क खाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृशो विसर्ग मूलीय जिह्वा मूलीय, यानी कि क और ख से पहले जहाँ विसर्ग आता है उस विसर्ग का जो उच्चारण है जो कि आधे जो है विसर्ग जैसा है वह जिह्वा मूलीय कहलाता है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अंतिम जो सूत्र उच्चारण स्थान के प्रसंग में था वो था नासिका अनुस्वारस्य, यानी कि जो अनुस्वार है उस अनुस्वार का उच्चारण स्थान जो है वह नासिका होता है। अब इस विहगावलोकन के पश्चात मैंने कहा था कि आज हम जो है जो यत्न है प्रयत्न है उस पर विचार करेंगे। तो आचार्य वरदराज जो है लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखते हैं यत्नो द्विधा, यत्न जो है वह दो प्रकार का होता है, आभ्यंतरो बाह्यश्च, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। आद्य पंचधा, उसमें से जो आद्य यानी कि पहले वाला है यानी कि आभ्यंतर प्रयत्न जिसको हम बोलते हैं, आभ्यंतर यत्न जिसको हम कहते हैं वह कितने प्रकार का है? तो कहा कि पंचधा, 5 प्रकार का वह होता है। कौन कौन से वो 5 प्रकार है? तो आचार्य वरदराज जो है वृत्ति में स्पष्ट करते हुए कहते हैं स्पृष्ट ईषद विवृत विवृत संवृत भेदात, ये 5 भेद उन्होंने बताए। कौन कौन से भेद है? प्रथम भेद है स्पृष्ट, दूसरा जो भेद है वो ईषद स्पृष्ट, तीसरा जो भेद है वो है ईषद विवृत, और चौथा जो भेद है वो है विवृत, और 5वां जो भेद है वो है संवृत। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। अब स्पृष्ट का अर्थ क्या है? जहां वर्ण जो है किसी उच्चारण स्थान का स्पर्श करता है, तो ऐसे वर्ण जो है आभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से स्पृष्ट कहलाते हैं। और आचार्य कहते हैं कादयो मावसानाम स्पर्शः तत्रह स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, वहां पर जो स्पृष्ट प्रयत्न जो कहा गया है वो स्पर्श वर्णों का कहा गया है, यानी कि जब हम स्पर्श वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हम स्पृष्ट प्रयत्न का प्रयोग करते हैं। तो और वो स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं तो उसका स्पष्टीकरण करते हुए आचार्य स्पष्ट करते हैं, कहते हैं, बतलाते हैं कादयो मावसानाम स्पर्शा, क से लगा करके और म तक जो वर्ण है क ख ग घ के स्टार्ट करके प फ ब भ म, तो म पर्यंत जो ये 25 वर्ण हैं ये सारे के सारे वर्ण जो है वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। और इन स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो स्पृष्ट होता है। अग्रिम जो था वो था ईषत स्पृष्टम अंतस्थानम, जो ईषत स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न है वो अंतस्थ वर्णों का है। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? तो कहा यणो अंतस्था, यण जो है यवरल, यण का मतलब यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, तो यणो अंतस्था जो यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं, यव रल जो है वो चारों वर्ण जो है अंतस्थ कहलाते हैं। और अंतस्थ वर्णों का जो है आभ्यंतर प्रयत्न ईषत स्पृष्ट होता है, यानी कि उसमें किंचित स्पर्श होता है। तीसरा जो अभ्यंतर प्रयत्न था वो था ईषद विवृत। तो ईषद विवृतम ऊष्मणाम, ईषद विवृत जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो ऊष्म वर्णों का है। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? तो आचार्य स्पष्ट करते हुए कहते हैं शल ऊष्माण, यानी कि जो सल है, सल प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं स स स और ह, ये सल प्रत्याहार के वर्ण ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। और इन ऊष्म वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न है
वह आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होता है? तो कहा कि वह आभ्यंतर प्रयत्न है ईषद विवृत, यानी कि जिसमें कुछ विवृत, कुछ खुलापन, कुछ जब बोलते हैं उस समय जो है कुछ विवृतता, कुछ जो है होती है, इस कारण से उसको ईषद विवृत कहा गया। और फिर कहा विवृतम स्वराणाम, जो स्वर है उनका जब हम उच्चारण करते हैं तो कौन सा प्रयत्न काम आता है, कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न जो है वहां पर होता है? तो कहा वो विवृत होता है। विवृत का अर्थ है पूर्णतः विस्तृत या पूर्णतः जो खुला हुआ है, विकचित है, ऐसा जो प्रयत्न होता है। जैसे हम आ, ई इत्यादि बोलते हैं तो वाग यंत्र जो है आपको पूर्णतः जो है विवृत जो है होता हुआ जो है प्रतीत होता है। इस कारण से जो है विवृतम स्वराणाम, स्वरों का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो विवृत माना गया है। विवृतम स्वराणाम, और विवृत किसका है और स्वर कौन कौन से हैं? तो स्पष्ट आपको सबको हमको पता ही है, अचस स्वराः, जो अच है यानी कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित होने वाले जितने वर्ण हैं वो सारे के सारे अच स्वराः, अच जो है वह स्वर कहलाते हैं। और स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? तो कहा विवृतम स्वराणाम। और अंतिम जो है आभ्यंतर प्रयत्न जो बच गया था वो था संवृत। संवृत किसका होता है? तो कहा ऋस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम। ऋस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, जो ह्रस्व आकार है उसका प्रयोग करते समय प्रक्रिया से जो इतर दस्ता है उस समय जो है वह क्या कहलाता है? तो कहा कि वह संवृत होता है। और प्रक्रिया दशा जब होती है, यानी कि जब प्रोसेस होता है, किसी जो है शब्द का निर्माण हो रहा है, शब्द की जो है साधना हो रही, सिद्धि कर रहे हैं, तो वो दशा जो है प्रक्रिया दशा कहलाती है। तो उस प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एवं, ह्रस्व आकार भी जब प्रक्रिया दशा होगी, प्रक्रिया दशा में तो वह विवृत ही हो गया। लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं, प्रायोगिक रूप से बोलते हैं, व्यवहार में लाते हैं, प्रयोग समय तो किम भवति? ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे किम भवति? संवृतम इत्याख्यः। संवृत नाम का जो है वो आभ्यंतर प्रयत्न होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि ये 5 आभ्यंतर प्रयत्न हैं। तो जिसके उच्चारण स्थान और जिसके आभ्यंतर प्रयत्न एक जैसे होते हैं उनकी जो है आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। ये सूत्र का अर्थ जो है वह नियत होता है, स्पष्ट होता है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र का। और यहाँ इसके साथ में ही जो है एक और वार्तिक पढ़ा गया, री ली वर्णयो मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। री और ली वर्ण का आपस में सवर्णता जाननी चाहिए, ये वार्तिक का पाठ किया गया। वार्तिक पाठ की आवश्यकता क्यों पड़ी? वार्तिक पाठ की आवश्यकता यूँ पड़ी क्योंकि जो सूत्र है उस सूत्र के हिसाब से, उस सूत्र के गतार्थ के हिसाब से जो है री और ली की जो है वो सवर्ण संज्ञा नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्या कारण है? तो वहाँ कारण ये है कि जो री का उच्चारण स्थान है और जो ली का उच्चारण स्थान है, दोनों में भेद है। ऋटुरषाणाम मूर्धा से जो है री का उच्चारण स्थान मूर्धा है और ऋतुलसानाम दंता के अनुसार जो है ली का उच्चारण स्थान दंत है। तो जो री का उच्चारण मूर्धा है और ली का उच्चारण स्थान दंत है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है उच्चारण स्थान का साम्य नहीं हुआ, तुल्यता नहीं हुई। तो तुल्यता नहीं होने पर जो है री और ली का जो है सवर्णता बनती नहीं है, वह युक्ति युक्त होती नहीं है। चूंकि आचार्य को या हमारी जो है व्याकरण परंपरा जो है, हमारी शास्त्र परंपरा जो है, वो इन दोनों को री और ली को जो है समान मानती है। उसको साधने के लिए री ली वर्णयो मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, इस प्रकार के वार्तिक का निर्माण आचार्य कात्यायन करते हैं और उसको हम सभी मानते हैं। और इस वार्तिक के परिपालन में, इस वार्तिक के अनुपालन में है, इस वार्तिक के नियमन में ही हम जो है री और ली इन दोनों के बीच में सवर्णता का
विधान करते हैं दोनों को सवर्ण मानते हैं। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए।